कक्षा 8 परिमेय संख्या विषय गणित। प्रश्न संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति संख्या क्या होता है। प्रकृति संख्या जो होता है गिनती वाली संख्या। गिनती कहाँ से होता है? 1 2 3 इस तरह से अनगिनत होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य का सम्मिलित होना। प्राकृतिक संख्या में शून्य का सम्मिलित होना पूर्ण संख्या कहलाता है। तो क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग का 0 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 2, सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। तो प्रकृति संख्या का परिभाषा बोले थे कि गिनती वाली जो संख्या है उसको हम लोग प्रकृति संख्या बोलते हैं। कि सबसे छोटी प्रकृति संख्या कितना है? 1। ऑप्शन नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या एक और सुआई के साथ भागा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। वह संख्या जो एक और सुआई के अलावा अन्य किसी संख्या से भी भागा नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 जो है क्या होगा? 1 से भी भागा जाता है और सुआई से, अर्थात 2 जो है सब हम लोग का क्या होगा? अभाज्य संख्या है। छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4, 3/4 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम 3/4 का हो जाएगा -3/4। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि देखिए इसमें -3/4 प्लस 3/4 को जोड़ने से क्या होगा? -3 प्लस 3/4 0/4 यानी 0। यानी इसका प्रश्न संख्या 4 का क्या होगा? योज्य प्रतिलोम 3/4 -3/4। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या है? 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 3/8 है तो इसमें क्या हो जाएगा? -3/8। ताकि हम लोग इसको दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसीलिए 3/8 का योज्य प्रतिलोम सी होगा। प्रश्न संख्या 6, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 4/5 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम 5/4। इसी को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अर्थात व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम ही व्युत्क्रम कहलाता है। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/4। 5/4 कौन वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 7 में भी ऐसे ही पूछा गया 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम या अर्थात व्युत्क्रम कितना होगा? 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 8/4। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 8, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x का व्युत्क्रम होता है x/1 अर्थात x। तो प्रश्न संख्या 8 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 है तो क्या हो जाएगा? 1/5। तो इसका 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही है। प्रश्न संख्या 10 में क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभी हम तुरंत बताए कि 2 जो होता है अभाज्य संख्या है। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4। भाज्य संख्या में क्या होता है? सुआई और 1 के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। अर्थात 4 जो है 1 और सुआई के अलावा भी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा। 4 ही सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसी परिमेय संख्या जो सुआई का व्युत्क्रम है। -1 जो है -1
स्वय का व्युत्क्रम है, अर्थात व्युत्क्रम करेंगे तो -1/1 यानी -1 ही आता है। 1 और -1 जो होता है ये स्वय का व्युत्क्रम है। तो 11 नंबर का क्या होगा? -1। ऑप्शन नंबर बी सही है। समतुल्य का मतलब क्या होता है? उसके बराबर, 3/8 के बराबर कौन वाला है? अगर हम लोग 3/8 के बराबर देखते हैं तो क्या होगा? प्रश्न संख्या 12, 3/8 के बराबर कौन वाला है? अगर हम लोग इसमें 2 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 2 गुना करना पड़ेगा, 6/16। तो 6/16 कहीं है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, 5/7 का समतुल्य कितना होगा? -5/7 का समतुल्य कितना होगा? इसमें भी अगर हम लोग चेक करते हैं 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, 5 दूनी 10/14। ऐसा कहीं है ऑप्शन में? प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 14 सेम इसी तरह से 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन वाला होगा? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 15 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? तो कोई भी दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 1 और 2, इसके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकता है। अर्थात 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक या अनंत। घनात्मक परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? घनात्मक परिमेय संख्या अगर अंश और हर का चिन्ह समान हो, अर्थात घन हो अंश में तो नीचे भी अंश होगा, प्लस होगा। अगर माइनस है अंश में तो हर में भी माइनस होना चाहिए। तो इस तरह अगर अंश और हर का चिन्ह अगर बराबर रहता है तब हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। और ऋणात्मक में क्या होता है? अंश और हर दोनों का चिन्ह अलग अलग रहता है, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस या प्लस। तो इस तरह के जो चिन्ह रहेगा अलग अलग, धनात्मक और ऋणात्मक, तो हम लोग इसको बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया कि धनात्मक परिमेय संख्या कौन वाला है? तो अभी हम बताएं कि दोनों चिन्ह बराबर होना चाहिए, अंश और हर का। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो यहाँ प्लस और प्लस, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों का चिन्ह बराबर है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। प्रश्न संख्या 17 में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है? तो ऋणात्मक होने के लिए हम बोले थे कि इसमें देखिए तो 3 में धनात्मक है और 5 में भी धनात्मक है, तो ये वाला धनात्मक परिमेय संख्या है। इसमें भी धनात्मक परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों ही चिन्ह समान है, अर्थात ये भी धनात्मक है। प्रश्न संख्या सी हम लोग का सही है।